आज का हमारा टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो सामने लिखी हुई है। पहले मैं आपको रीड करके ये बता देती हूँ। ठीक है, डाइजेशन इज द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स फूड इनटू simpler substances which can be absorbed by blood and sends the waste products out of the body। डाइजेशन एक ऐसा अमल है जो फूड को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म में, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, फिर उसमें जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और आगे जो ऑर्गेन्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, उसमें पहला जो है वो है ओसोफेगस, दूसरा है स्टमक, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, दीज ऑर्गेन्स आर ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको याद होने चाहिए और इसकी डेफिनेशंस और ये कैसे काम करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो फूड होता है वो 4 से 5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है ये, और मैं आपको इतना ही इजी करके समझाऊंगी ताकि आपको याद हो जाए और आप अपने पेपर में आसानी से लिख पाएँ। बात करते हैं पहले ऑर्गेन की, जो है ओसोफेगस। इसे हम गलेट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो सामने लिखी हुई है। इट इज़ अ नैरो ट्यूब, मसल्स ऑफ गलेट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पुश फूड डाउन फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये एक नैरो ट्यूब है। नैरो किसे कहते हैं? किसी भी तंग चीज़ को नैरो कहते हैं। नैरो की मीनिंग है तंग। ठीक है, तो ये एक तंग ट्यूब होती है, मतलब कि बहुत ही तंग होती है। मसल्स ऑफ द गलेट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, और इसके जो मसल होते हैं साइड्स के, वो बहुत ही रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो क्या करते हैं? फूड को पुश करते हैं, पुश डाउन करते हैं। कहाँ तक? स्टमक तक। ठीक है, ये जो सामने डायग्राम है ये ओसोफेगस की है। ये मैंने ओसोफेगस की ट्यूब को जूम करके दिखाया है। ठीक है, ये इसके मसल्स हैं जो कि हमने बात की थी मसल की। ठीक है, और ये है ना फूड का बाल ऑफ फूड है। ये कैसे गुजरता है ओसोफेगस में से, ये बता रहा है। ये आप डायग्राम को देख के अच्छे से समझ सकते हैं ओसोफेगस का क्या प्रोसेस है। फर्दर हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक का बड़ा ही रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसकी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है। वेयर फूड इज फर्दर ब्रेकिंग डाउन with the help of digestive juices called gastric juices. Food stays in stomach 3 hours or 2 hours। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फूड फर्दर ब्रेकिंग डाउन होता है। किसकी मदद से? डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से, जिसे हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। फर्दर हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि स्टमक के बाद आता है। इसकी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। फूड इज़ देन टेकन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक के बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लिया जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड बाय यूजिंग डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फूड का प्रोसेस जो है ब्रेकिंग डाउन का, ये कंटिन्यूज रखता है। ठीक है, बाय यूजिंग किसके ज़रिए? जूसेस के ज़रिए। कुछ जूसेस हैं उसके ज़रिए ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखता है। जो कि ये जूसेस आते कहाँ से हैं? तो ये लिखा तो हुआ है आगे, रिलीज बाय पेनक्रियाज एंड बाइल, जो कि पेनक्रियाज और बाइल से आते हैं। ये पेनक्रियाज और बाइल ये क्या है? इसका माजरा क्या है वो मैं आपको डायग्राम में शो करवाती हूँ। आगे इसकी डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं। देयर जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियास मिक्स विद द फूड।
अच्छा, जो इसके जूसेस होते हैं वो फूड में मिक्स हो जाते हैं। द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड एंड स्ट्रीम केवी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसका डाइजेस्टिव फूड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आके ब्लड में एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और ब्लड के ज़रिए वो हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में फैल जाता है। ये हम आ चुके हैं डायग्राम के ऊपर। सामने जो है ये स्टमक है, ठीक है, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है पेनक्रियास, और ये है बाइल, और ये ऊपर है लिवर, ठीक है। और जो है ना गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो पेनक्रियास और बाइल के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फर्दर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड moves to the large intestine where water and mineral are absorbed by the body and waste matter is discharged। जहाँ पे रिमेनिंग फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, जहाँ पे मिनरल और वाटर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रिमेनिंग waste is temporarily stored in the rectum and then discharged through the anus। और जो कि है ना रिमेनिंग होता है वो टेम्पररी तौर पे रेक्टम में आ जाता है और उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है एनस के ज़रिए, ठीक है। डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, उसमें सभी समझ में आ जाएगा। ये इसकी डायग्राम है जिसको मैं अभी जूम करती हूँ। इसमें आपको मैं बताऊँगी सब चीज़ों के बारे में। ये पहला जो आता है माउथ के ज़रिए हम खाते हैं, उसके बाद ओसोफेगस, फिर स्टमक, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर खाना जो आता है हमारा टेम्पररी तौर पर रेक्टम में स्टोर हो जाता है, फिर एनस के ज़रिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये रही हमारी डायग्राम जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, आपको मदद करेगी आपके पेपर में, और उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।